हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग और अपनी विश को मैनिफेस्ट करना हम साथ में कर सकते हैं। दरअसल आज का ये वीडियो ना एक रिक्वेस्टेड वीडियो और इस वीडियो पे कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये दोनों चीज़ें हमें साथ में करनी चाहिए या नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसका ध्यान हमें रखना पड़ता है ना जब भी हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं। सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप टैरो रीडिंग में विश्वास रखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत बिलीव है, तो आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो रीडिंग आप लीजिए एंड उसमें आपको क्या आंसर्स मिलता है ना, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, न तो वहीं स्टॉप हो जाइए। बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिमाग में शंका के ही आप आगे बढ़िए। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीव है और आपका मन कर रहा है कि क्यों ना मैं पता कर लूँ एक बार ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, तो आपके लिए वही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपको हर समय डाउट रहेगा। और अब बात रही ना उन लोगों की जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी भरोसा है और टैरो कार्ड रीडिंग पे भी भरोसा है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि कभी भी हम अगर किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उस विश के ऊपर बिलीव करना पड़ता है कि ये चीज़ हमें हमारी लाइफ में ज़रूर मिलेगी, और यही बिलीव आपको उस विश को पाने के लिए मदद करता है। जब भी आप इस मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, चाहे आप 21 डेज के लिए, 30 डेज के लिए या 60 डेज के लिए, तो आपको अपने अंदर उसी बिलीव वाली एनर्जी को, एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी को ना पकड़ के रखना पड़ता है, और उस एनर्जी के अगल बगल ना आपको कोई और एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है। मतलब यूनिवर्स को आपको क्लियर बताना पड़ता है, एक क्लैरिटी होनी जरूरी है अपनी विश के लिए। बट जब भी आप रीडिंग देखते हो ना, तो क्या एंजल्स की तरफ से साइन है, इस तरह के अलग अलग हर दिन कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कई सारी बातें होती हैं जो आपके पूरे दिन में आपकी वाइब्रेशन में अफेक्ट डालती है। कुछ ना कुछ प्रभाव उनका होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप अच्छा फील करोगे, पर अगर वो नेगेटिव है तो आपको कहीं ना कहीं से एक नेगेटिविटी मिल जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ना उस विश को अपना मानने का, जो बात मैं आपको हर समय कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ और हर टेक्निक में मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। पर जब भी आप अगर टेक्निक फॉलो करते हो ना, तो मैंने आपको ये कहा है कि आपको वो पर्सन बन के उठना है कि उस पर्सन जो टेक्निक करने बैठा था और जो पर्सन अभी टेक्निक करके उठा है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब जैसे वो पर्सन बैठा था ना टेक्निक करने में, तो उसके पास वो विश नहीं थी, उसके पास वो चीज़ नहीं थी। पर जैसे ही आप अगर टेक्निक करके उठो ना, तो आपको वो पर्सन बन के उठना है कि उसकी विश ना डन हो चुकी है, उसे वो चीज़ मिल चुकी है। जब आप इस तरह की चीज़ों को पकड़ के और उस टेक्निक को डन करने के बाद जब आप उठते हो ना, तो आपको अपने मन के अंदर, अपने इमोशन में, अपनी वाइब्रेशन में, अपने दिमाग में, अपने हार्ट में ना एक ही बात को पकड़ के रखना पड़ता है कि मेरी ये विश ना डन हो चुकी है। पर ये वाली चीज़ के बावजूद अगर आप उस चीज़ में जाओगे कि अब आगे क्या करना है या कौन कौन सी अलग अलग चीज़ों के बारे में आप उलझे रहोगे ना, तो कहीं ना आपको जो एनर्जी को पकड़ के रखना है ना कि ये चीज़ डन हो गई है, इसको आप पकड़ के नहीं रख पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट की आपकी विश को मैनिफेस्ट करने की यही है कि आपको पूरे दिन यही चीज़ को पकड़ के रखना है कि ये चीज़ तो डन है, ये चीज़ पूरी हो गई है। पर जब आप साथ में ये रीडिंग वाली चीज़ों के साथ इस चीज़ को करते हो ना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आप पॉजिटिव वाली रीडिंग ही क्यों ना लो। क्योंकि ना जब आप ये चीज़ पकड़ लेते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ को लेट गो कर देते हो। वो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहली चीज़ कब हुआ, कैसे हुआ, किस समय हुआ, कौन कौन सी चीज़ें आई, कौन सी रुकावटें आई, ये सारी चीज़ों को ना आप भूल चुके होते हो। सिर्फ आपको इतना पता होता है ना कि ये चीज़ डन हो गई है। पर जब आप रीडिंग देखते हो ना, तो कई सारी चीज़ें आपको रुकावटें आएंगी, पर आप इससे आगे निकल जाओगे। मतलब आप अभी तक उसी जगह खड़े हो, आप वो पर्सन ही नहीं बने हो जिसने उस विश को मैनिफेस्ट कर लिया। फर्क समझो, आप पहले वाले पर्सन बने रहोगे जो टेक्निक करने के लिए बैठा था। आप वो पर्सन नहीं बन सकते हो जो टेक्निक करके अपनी विश को अपना मान के, अपना पूरा बना के उठा है। तो ये फर्क समझने की कोशिश करो। यहाँ मैं ना कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ बस मैं वो बात कर रही हूँ ना कि अगर
कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो उसे कम से कम 30 डेज तक होल्ड करो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, उस एनर्जी, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने अंदर भीतर पकड़ने की कोशिश करो, और करना है तो उसके बाद कोई चीज फॉलो करो। पर 21, 30 या 60 डेज तक कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ये ना बिल्कुल भी सही नहीं होता है कि दो चीजें एक साथ आप फॉलो कर रहे हो, दो नाव पे एक साथ पैर रख के चल रहे हो। जानते हो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे अगर आप एक साथ दो चीजों को पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, दो चीजों के बारे में सोचोगे। एक चीज आपको बोल रही है क्लैरिटी, दूसरी चीज आपको वो बता रही है कि रास्ते के बारे में। हमें कहीं भी जाना है ना, किसी भी जगह जाना है ना, तो हमें ये सोचना है कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं। हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये बात कहता है, आपको रास्ते की चिंता नहीं करनी कि आप कैसे जाओगे, किस रास्ते से जाओगे, कैसे पहुंचोगे। आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना, और यही गोल बार बार आपको 21 डेज तक, 30 डेज तक, 60 डेज तक ना पकड़ के रखना है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।